नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और हमें निकलना है ज्ञान ज्योति जो वामपाली में स्कूल है उसका शूट करना है। आज इंटरव्यू सेशन होगा डायरेक्टर सर आदित्य सर को और हमारे साथ रहेंगी प्रिंसिपल मैम। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया है कि स्कूल की क्या क्या खूबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँगे। गुड्डू सर हमें रास्ते में मिलेंगे, देखते हैं आज वो लेट है कि क्या है। ये मेरे घर की बालकनी है, ये सामने आप पीछे में रोड देख रहे होंगे, NH 30 है और इसी रोड से अभी बाइक के थ्रू हम निकलेंगे। तो अभी हम आ गए हैं सकड्डी चौक पे और गुड्डू सर जैसा देखिए पीछे है हमारे और हमेशा की भांति आज भी लेट है ये। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तो लेट नहीं है, आज लगभग टाइम से हैं अपना। तो यहाँ पहले हम लोग अभी चाय पियेंगे, चाय के बाद हम लोग चलेंगे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। गुड्डू सर काफ़ी मेहनत करते हैं, जो भी वीडियो आप देखते हैं उनका शूट गुड्डू सर ही करते हैं। अभी चाय आ चुकी है हमारी, देखिए गुड्डू सर पीछे में चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद हम लोग अपना दिन का शुरुआत करेंगे। तो सकड्डी का चाय है, देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। चाय ज़्यादा दुकान पे पीने की आदत नहीं है हमारी, तो एग्जैक्ट घर का पीने का आदत है। गुड्डू सर पीते रहते हैं। इस सकड्डी में बहुत सारी गाड़ियाँ लगती रहती हैं, काफ़ी जो भी पटना की तरफ NH 30 है ये बगल में, तो जो भी यात्री जाते रहते हैं तो यहाँ पे रुक के अपना नाश्ता वाश्ता करते रहे, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अभी हम लोग भी यहाँ से चाय पी के निकलेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. वो युवा से जो जर्नी शुरू हुई थी और जैसा हमने कमिट किया था कि आज हम आपको ले चलेंगे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय और वहाँ पे हम मिलेंगे यहाँ के डायरेक्टर सर जो हैं मिस्टर आदित्य सर और CP मैम जो प्रिंसिपल है इनसे, और ये हमारे साथ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आप लोगों ने इतना प्रीशियस टाइम दिया हमें। और सबसे पहले तो मैम से मैं ये पूछना चाहूँगा स्कूल की जो ये स्थापना हुई कब हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई? 2005 दिसंबर में हम लोगों ने इस स्कूल को इनॉग्रेट किया था और वो एक आरा के एक छोटे से भवन में स्टार्ट किया था और वहाँ पे हम लोगों का विज़न था कि हम लोग एक स्कूल खोलें, लेकिन वो एक डिफरेंट हो जो कि हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे सके, जो बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे सके कि बच्चे शुरू से उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और खेल खेल के साथ हम लोग उनको ऐसी पढ़ाई पढ़ा सकें। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने स्कूल की स्थापना की। जब आपने इसकी शुरुआत की होगी, फियर फैक्टर कितना काम किया था सर आपके लिए? नहीं, फियर फैक्टर हमारे साथ था ही नहीं, क्योंकि हम ये जानते थे कि हम जिस स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं इस प्रकार के विद्यालय की आवश्यकता आरा शहर को है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जब अपने नानी के यहाँ जाते हैं या बुआ के यहाँ जाते थे और उनके बच्चों से अपने एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते थे तो वो अपने आप को काफ़ी पीछे पाते थे। और हम लोगों ने जिस विद्यालय की स्थापना की कल्पना की और जिस स्टैंडर्ड के विद्यालय की स्थापना की उसमें हमने यही दिखलाना था कि अब आपके जो जिन बच्चों के बुआ के या चाचा के या मामा के बच्चे बड़ी जगहों पे मेट्रोपोलियंस में पढ़ाई करते हैं उनको भी ये फील हो कि आरा जैसी जगह में पढ़ने वाला बच्चा हमसे ज़्यादा कैसे जानता है टेक्नोलॉजी के बारे में। और इसलिए हमारे पास कोई फियर नहीं था,
हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि गार्जियंस का सपोर्ट हमें अवश्य मिलेगा। टीचर और स्टूडेंट का रेशियो एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका रेशियो सही होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट पर्टिकुलर सभी पे अटेंशन दे पाएगा। तो आप लोग के क्या रेशियो रहता है इसका? बहुत हेल्दी रेशियो है हमारा, 22:1 का टीचर एंड स्टूडेंट्स रेशियो है, ताकि हम लोग बच्चों पे इंडिविजुअली अटेंशन दिलवा सकें। स्पेशली इन लोअर क्लासेस जो है वो हम लोग जो 15:1 का रेशियो रखते हैं, ताकि छोटे बच्चों को पैम्परिंग ज़्यादा चाहती है, केयर ज़्यादा चाहती है, तो हमारे टीचर्स लोअर क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली केयर करते हैं। कहा जाता है मैम कि खेल कूद जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो अभी सर इस बात पे शायद एग्री होइएगा आप कि हमारे जो भी हमारे सराउंडिंग है वहाँ पे खेल कूद को लेके उतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है जितना पढ़ाई को लेकर। अगर कोई स्टूडेंट खेल कूद में भी बढ़िया है तो उसको यही मोटिवेट किया जाता है कि पढ़ने से ही सब कुछ होगा। खेल कूद को लेके आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग अपने स्कूल में रेगुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लासेस चलाते हैं। अभी तो CBSE का भी आ गया है कि उन्होंने 9 to 12 स्पोर्ट्स को मैंडेटरी कर दिया है। हमारे यहाँ पहले से ही रेगुलर क्लासेस बच्चों की चलती आई हैं स्पोर्ट्स के लिए। इंडोर गेम, आउटडोर गेम सभी को हम लोग बहुत बड़ा बढ़ावा देते हैं। जैसे ताइक्वांडो में भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल तक गए हैं, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल में भी हमारे बच्चों ने स्टेट लेवल तक सबको रिप्रेजेंट किया है। और अभी रिसेंट ही हम लोगों ने अपने यहाँ स्विमिंग पूल स्टार्ट किया है, जो कि आरा ही नहीं बल्कि शाहबाद ज़िले का शाहबाद का पहला स्विमिंग पूल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि स्विमिंग अपने में ही एक संपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि बच्चों को हेल्दी एंड मेंटली एज वेल एज फिज़िकली दोनों हेल्दी रख सकता है। तो इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स में हमेशा बच्चों को बढ़ावा देते रहते हैं, और इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट अगर कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ को लेकर स्कूल की क्या तैयारियाँ रहती है सर? सॉरी, नेचुरल कैलेमिटीज़ को लेकर स्कूल की क्या तैयारी है? उसके लिए हम लोग वेल प्रिपेयर्ड है। हमारे यहाँ टाइम टू टाइम ड्रिल्स हुआ करते हैं। जैसे फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, टीचर्स को ड्रिल कराया जाता है। फायर सिक्योरिटी की तरफ से लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो लोग ड्रिल कराते हैं, मॉक ड्रिल कराते हैं। जैसे लास्ट टाइम अर्थक्वेक हुआ था तो पंखे के रुकने से पहले हमारे सारे बच्चे ग्राउंड में लाइनअप थे। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका था क्योंकि हमारे सारे टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग दी गई होती है कि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में आप किस तरीके से बच्चों को लाइनअप कराएं और इमीडिएट ग्राउंड में पहले पहुंचने का प्रयास करें। बिल्डिंग के चारों तरफ फायर ब्रिगेड घूमने के हिसाब से 20 फीट की जगह छोड़ी हुई है कि किसी भी तरफ से यदि आवश्यकता होती है तो फायर ब्रिगेड राउंड लगा सकता है, फायर गार्ड्स इमीडिएट हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा अपने विद्यालय की अपने फायर गार्ड सिस्टम पूरे हर क्लासरूम के आसपास इंस्टॉल किए हुए हैं। इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कैलामिटी के लिए हमेशा प्रिपेयर हैं। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय टाइम टू टाइम साइंस एग्जीबिशन करवाते रहता है हमेशा, हर साल। इसको लेकर भविष्य में और क्या योजनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करने का आप सोच रहे हैं उसमें? देखिए, साइंस एग्जीबिशन कराने का उद्देश्य बच्चों को एक साल में दिए गए शिक्षा का दर्शाना होता है कि बच्चों ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी शिक्षाएं की व्यवस्था की गई है, शिक्षाओं की व्यवस्था की गई है। उसमें रोबोटिक्स की पढ़ाई हम कराते हैं, जिसमें हम बच्चों में स्टैंडर्ड 4 से ही इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रति उत्साह पेनिट्रेट कर देते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तुम अपना सकते हो, इंजीनियरिंग क्या है। और डेली घर में जो यूटिलिटी के आइटम्स हैं उसमें तुम किस तरीके से अपने हिसाब से रद्दोबदल कर सकते हो, कुछ चेंजेज कर सकते हो, या आवश्यकता होने पर रिपेयर मेंटेनेंस कैसे कर सकते हो, वो भी पढ़ाई उस रोबोटिक्स के साथ में, चूँकि उसको स्क्रू ड्राइवर पकड़ना और प्लास यूज करना सिखा दिया जाता है, पावर्स के बारे में बता दिया जाता है, तो वो बच्चे प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। साइंस हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू जितने भी SST और साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली बच्चों को करना चाहिए, और किसी विद्यालय में स्टैंडर्ड 4 to 10 प्रैक्टिकल क्लासेस शायद ही होते हैं, बट हमारे विद्यालय में स्टैंडर्ड 4 से ही प्रैक्टिकल क्लासेस को आरंभ करा दिया जाता है। आज जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था चेंज हो रही है,
तो बहुत सारी नई चीज़ें आके जुड़ रही हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हट जा रही हैं, तो इसके लिए टीचर को तो हमेशा टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होता था। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? डेफिनेटली हम लोग टाइम टू टाइम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं। अगर हमने कुछ नया ऐप लिया है या हम लोग जो रेगुलर स्मार्ट क्लासेस हमारी चलती हैं उसकी स्मार्ट क्लासेस की हमारी ट्रेनिंग टीचर्स की होती है। जब भी कोई छुट्टी पड़ती है तो हम लोगों को ये मौका होता है अपने टीचर्स को अपग्रेड करने का, उन्हें नई नई टेक्निक सिखाने का, उन्हें क्लास मैनेजमेंट, कॉपी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बच्चों के साथ कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, ये सब कुछ का हम लोग टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं। हमारे जो एजुकेशन पार्टनर्स हैं वो लोग रिसोर्स को अवेलेबल करवाते हैं और जिसके द्वारा टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। अभी जो ये स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन हुआ है इसमें बाहर के लोग भी जो समर कैंप का आयोजन आप कर रहे हैं क्या आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसके क्या रूल्स रेगुलेशन है? ड्यूरिंग समर कैंप जी बाहर के लोगों को अलाउ किया गया है। अदरवाइज रेगुलर डेज में किसी भी बाहर के व्यक्ति को अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी की भी बात होती है। और समर कैंप के दौरान हमारे सभी लोग सिर्फ स्विमिंग पूल के पास ही होंगे, तो उस वक्त हम उस सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं कि बाहर के लोग यदि आते जाते हैं तो हम अपने बच्चों को गार्ड कर सकें और दूसरों को भी इस स्विमिंग पूल जो कि जिला ही नहीं पूरे इस शाहबाद कमिश्नरी का पहला स्विमिंग पूल है, तो निश्चित तौर पे गार्जियंस में और अन्य लोगों में इस बात का उत्साह है कि हमारे ज़िले में, हमारे शहर में एक स्विमिंग पूल चालू हुआ है तो हम भी चलें, हमारे बच्चे भी चलें। इसलिए हम लोगों ने इस बार पहली बार समर कैंप ऑर्गेनाइज किया कि चलो वैसे पेरेंट्स या वैसे लोग जो स्विमिंग पूल अपने शहर में देखने और उसको इस्तेमाल के लिए उत्सुक हैं, उन्हें हम लोग समर कैंप के माध्यम से इस सुविधा का उपलब्ध करा। आप लोग कुछ मैसेज भी देना चाहिएगा पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, व्यूअर को? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी गार्जियंस अपने बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में भेजते हैं, बच्चों की एक्टिविटी पे उन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किसी प्रकार के गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे। हम बच्चों को चाइल्डहुड में ही कहीं मोबाइल और इंटरनेट देकर एडल्ट्रेशन की ओर तो नहीं बढ़ावा दे रहे, बाइक्स देकर हम बच्चों के ही अपने ही बच्चों को एक्सीडेंट के लिए बढ़ावा और प्रोत्साहन तो नहीं दे रहे। तो इस पे गार्जियंस को ही सोचना होगा और उनके लिए हमारा एक ही मैसेज है कि बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए, उनकी सारी जिद पूरी करके एक उद्दंड पीढ़ी का निर्माण न कीजिए। मैम आपका क्या मैसेज है? मैं गार्जियंस को यही बोलूँगी कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में बट नेचुरल है कि गार्जियंस के पास समय बहुत कम है, लेकिन अगर इसमें से ही अगर हम कुछ समय निकालते हैं तो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, टोटली डेडिकेटेड टू आवर किड्स। क्या वहाँ बच्चों से उनकी समस्याएं जानें, उनके अचीवमेंट्स जानें, उनके बारे में बात करें, ताकि बच्चों खुद से अपने आप को गार्जियंस के साथ अटैच कर सके और जो भी समस्याएं हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो बच्चे अगर डिस्कस करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में कोई समस्याएं बच्चों को नहीं आएगी जिसको वो अपने से टैकल नहीं कर पाए या गार्जियंस की मदद नहीं ले सकें। तो मैं यही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी बच्चों को अटैचमेंट ज़रूर रखना चाहिए, गार्जियंस को करना चाहिए कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि लव एंड अफेक्शन जो ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, जो फैमिली में एक बच्चों को मिल सकता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो क्वालिटी टाइम एंड प्लस फैमिली अटैचमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द किड्स। तो ये थे आदित्य सर और सीपी मैम, और मैं भी आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा जो आदित्य सर ने कहा कि कभी भी आजकल के पेरेंट्स में जो एक मेंटालिटी डेवलप हो रही है कि चीज़ें देकर, मोबाइल, गाड़ियाँ देकर हम शायद ज़्यादा प्यार दिखा पाते हैं बच्चों के प्रति। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी चीज़, कोई भी पैसा प्यार की जगह नहीं ले सकता है। इसको चीज़ों से तौलिए मत। और सही बात है, बच्चों को बच्चा ही रहने दीजिए, उन्हें उद्दंडता की तरफ मत बढ़ावा दीजिए। कि गर्मियों का मौसम है, आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए, आपस में प्यार से रहिए। ईश्वर करे कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारा ये एपिसोड बढ़िया लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम भोजपुर के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।